सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 का पाठ 7 साहसी सलोनी पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 साहसी सलोनी की कहानी पढ़ी थी। आज हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ और मुहावरे। पहला है आनंद यानी खुशी या प्रसन्नता। दूसरा दस्तकार, हाथ से काम करने वाले। दस्तकार यानी हाथ से काम करने वाले। स्पष्ट यानी साफ साफ। स्पष्ट यानी साफ साफ। विश्वास यानी यकीन। कठिनाई मुश्किल। ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। अब चलते हैं बच्चों इसके मौखिक प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क, सलोनी की माँ क्या करती थी? उत्तर, सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। दूसरा है सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? तो उत्तर है सलोनी माँ के द्वारा बनाई गई मूर्तियों में रंग भरती थी। तीसरा, गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे? उत्तर, जंगल के रास्ते शहर जाने में कम समय लगता था, इसलिए गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर जाते थे। लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? जंगल से घंटे की आवाज़ आने लगी थी, जिससे गांव के लोग डर गए थे, इसलिए उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया। घंटे वाला भूत कौन था? घंटे वाला भूत बंदर थे। तो बच्चों अब चलते हैं इसके लिखित यानी सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। MCQ। पहला, सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियाँ रंगना, बर्तन बनाना। तो इनमें सही है मूर्तियाँ रंगना। गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? दस्तकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो इसमें सही उत्तर है दस्तकार। तीसरा है सलोनी को मूर्तियाँ लेकर शहर क्यों जाना पड़ा? उसे शहर देखना था, उसे भूत का पता लगाना था, उसकी माँ की तबीयत ठीक न थी। तो इसका सही उत्तर है उसकी माँ की तबीयत ठीक न थी। नेक्स्ट, गांव वाले कैसे व्यक्ति थे? निडर, समझदार, अंधविश्वासी। तो इसका सही उत्तर है अंधविश्वासी। अब आगे है सोचो और लिखो। इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? तो बच्चों इस कहानी का हम कोई अन्य शीर्षक रख सकते हैं, जैसे घंटे वाला भूत, क्योंकि इस पाठ में पूरा गांव ही घंटे की आवाज़ से डर रहा था। सभी गांव वालों को जंगल में भूत होने का यकीन हो गया था। हम जानते हैं कि गांव वाले अंधविश्वासी थे और वे मानने लगे थे कि जंगल में तो घंटे वाला भूत रहता है। सलोनी ने ही घंटे वाला भूत का पता लगाया था कि घंटे वाला भूत कोई और नहीं बल्कि बंदर हैं। अब नेक्स्ट है सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो बच्चों सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। दूसरा, सलोनी अपनी माँ के कामों में सहायता करती थी। तीसरा, सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब बच्चों समझो और लिखो। अगली अभ्यास कार्य है बंदर। तो बंदर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब आधा न द र बंदर। आनंद, आनंद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मंदिर, अंत, घंटा, पंडित, कंठ, डंडा। अब है आगे वाक्य के खाली स्थान के लिए सही शब्द के सामने सही लगाओ, सही शब्द सही निशान लगाओ। जोकर को देखकर बच्चे पढ़े डेस। तो इसमें सही उत्तर है हंस पड़े। अचानक आसमान में काली डेस छा गई। तो इसका सही उत्तर है घटा। अचानक आसमान में काली घटा छा गई। आप डेस कहाँ जा रहे हैं?
तो इसका सही उत्तर है आप कहाँ जा रहे हैं। लंगूर की डैश लंबी होती है। तो इसका सही उत्तर है पूंछ। लंगूर की पूंछ लंबी होती है। अब फोर्थ नंबर, विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। तो कठिनाई का विलोम शब्द है सरलता। बढ़ना का विलोम शब्द है घटना। थोड़ा का विलोम शब्द है अधिक। निडर डरपोक। अगला पिछला। बाहर अंदर। अब इन्हें क्या कहते हैं लिखो। हाथ के काम करने वाला क्या कहलाता है दस्तकार। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। जो डरता न हो निडर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।